नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। देखिएगा, एक वो खबर जो लगातार कहीं न कहीं बच्चों को तैयारी करते समय डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम 14 मई को हो रहा है तो हो रहा है, 100% हो रहा है। क्योंकि अभी तक सारी सूचनाएँ जो एग्ज़ाम को लेकर चल रही थीं, वो उन पर लगातार आयोग स्पष्टीकरण दे भी रहा है और इंटरव्यू के माध्यम से बता भी रहा है। तो अभी 14 मई का जो एग्ज़ाम है, ये मान के चलें 100% हो रहा है। विषय क्या है? निकाय चुनाव को लेकर बच्चों का विषय है। तो आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो चुनाव हैं वो ईवीएम के माध्यम से हो रहे हैं, ना कि वो वहाँ से बैलेट पेपर से हो रहे हैं। अगर वो बैलेट पेपर से होते तो काउंटिंग करने में दिक्कत आती, लेकिन अब विषय ये बन जाता है कि जिस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह होंगे जिनकी ड्यूटी लगी होगी नगर निगम चुनाव में, लेकिन वो एग्ज़ाम सेंटर उनका दूर होगा। तो ये मान के चलें कि इतना भी दूर नहीं होगा जिससे कि वो रात में ना पहुंच पाएँ। तो आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि एग्ज़ाम 14 मई को हो रहा है और उसका प्रशासनिक अमला बाकी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर चुके हैं। हाल ही में अभी फर्स्ट वीक में जो मई के एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, तो इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल डिसबैलेंस ना करें, तैयारी को बेहतर आयाम की तरफ कन्वर्ट करते चले जाइएगा। अभी जो आपके पास डाउट एरिया उसको सॉल्यूशन करिएगा। अगर मैं कहूँ तो इसके बारे में यहाँ से आप ये जान सकते हैं कि 3 पॉइंटों पे अगर आपने अभी स्टैटिक पार्ट रेडी नहीं किया है तो रेडी करने का कोशिश भी मत करिएगा। मैं आपसे ये कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप घटना चक्र को फॉलो कर लीजिएगा। घटना चक्र के जो नोट्स वगैरह हैं, पूर्वालोकन है, आप उनके क्वेश्चन लगाने के साथ साथ उनकी जो व्याख्या है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जो सबके पास होता है अगर वो तुम्हारे पास होगा तो आप कहीं ना कहीं फाइट में तो आ ही जाएंगे ना। और यदि जो सबके पास है वो तुम्हारे पास नहीं है तो फाइट में ही नहीं आएंगे। तो जरूरी है पहले फाइट में आना। तो यहाँ पे आप स्टैटिक में कुछ नया नोट्स पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। बाजार में बहुत मटेरियल आएगा, यूट्यूब पे बहुत मटेरियल आएगा, आप पढ़ लीजिएगा 500 प्रश्न, ये नोट्स पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा, कुछ मत परचेस करिएगा। सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के साथ आप पूर्वालोकन को पढ़ लीजिएगा। वहां से कम आप ये मान के चलें कि आपका स्टैटिक पार्ट थोड़ा बहुत तो रेडी हो ही जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर के लिए विद्यार्थियों के बीच बड़ा संशय का विषय बना रहता है कि करंट अफेयर 1 साल का पढ़ें, कितने का पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये प्रकार जानने की कोशिश भी करें। तो आप सिर्फ कुछ मत करिएगा, कोशिश कर लीजिएगा कि अगर आप कर सकते हो तो आई दृष्टि जो घटना चक्र की आई हुई है मार्केट में, जो अभी आई है 1 हफ्ते पहले, सिर्फ आप उसको 2 से 3 बार रिविजन कर लीजिएगा, सिर्फ 2 से 3 बार। तो यानी अगर मान लीजिए वहां पे 30 से 35% करंट अफेयर के आएंगे तो ये मान के चलें कि 15-20 क्वेश्चन जो है वहां से टैकल आराम से हो जाएगा। तो इस भूमिका में आप आ जाओगे, कम से कम एक फाइट के दायरे में आप कन्वर्ट हो जाओगे। तो यहाँ आई दृष्टि फॉलो कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आपके पास थोड़ा मेहनत करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा टाइम पढ़ पा रहे हैं, तो आपके पास टाइमिंग थोड़ा बहुत है, तो यहाँ घटना सार के कुछ जो टॉपिक्स हैं जो इसमें नहीं है वो आप वहाँ उसको मार्क करके उसको देख सकते हैं। तो अगर घटना सार और यहाँ पे दृष्टि को देखकर अगर आप फॉलो कर लें तो 70% या 60% के आसपास जो करंट अफेयर है वो आराम से यहाँ रेडी हो जाएगा। रही बात टेस्ट सीरीज की, अब बच्चों के बीच में यहाँ पे लग रहा होगा कि लास्ट में टेस्ट दबा के लगाएं, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, अब वर्तमान में 4 से 5 मई की बाद कोई भी टेस्ट ना लगाएं। कोई भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट आप इसलिए लगाते हैं कि आप अपनी नॉलेज को या अपनी जो तैयारी है उसको जज कर सकें। अब तुम लास्ट टाइम पे 10 दिन में कितने टेस्ट लगा के कितनी नॉलेज को जज कर लोगे, ये होना असंभव है। वहां पे आप मोटिवेट की जगह डिमोटिवेट हो जाओगे। क्योंकि मान लीजिएगा अगर आपने एक टेस्ट लगाया, उसमें से आपके जो है यहाँ पर नंबर कम आ गए, बहुत नंबर ज्यादा कम आ गए, उस टेस्ट में ऐसे प्रश्न दे रखे थे जो एग्जाम में आने ही नहीं है, दुर्लभ ज्ञान, रेयर ज्ञान पूछ रखा है उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जो एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं होना है। लेकिन आपने क्या किया, उसको करने की वजह से अपने अंदर का जो ज्ञान बैठा हुआ था उसको भी आपने सही रास्ते की जगह गलत रास्ते पे कन्वर्ट कर लिया। तो इससे समस्याएं और बढ़ सकती हैं कि आपके अंदर जो बैठा हुआ ज्ञान है, जो आपने भी रिवाइज किया है, रिकॉल किया है, पढ़ाई करी है, उस पर भी आप संशय पैदा कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा, जितना टेस्ट लगाना है अब 4 से 5 मई तक लगा लीजिएगा। उसके बाद आप कोई भी टेस्ट मत लगाइएगा, क्योंकि टेस्ट लगाएंगे नंबर कम आएंगे तो डिमोटिवेट भी हो जाएंगे, जो तैयारी है उसको भूल जाएंगे। तो करें क्या, सिर्फ और सिर्फ करिएगा रिवीजन। जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने कहीं किसी कॉपी किताब में अंडरलाइन करा है, उनको पढ़ने से आपको लगेगा हाँ ये तो मैंने पढ़ रखा है। लगाइएगा पीवाईक्यू, लगाइएगा 10 ईयर के, उन्हीं के साथ में क्वेश्चन देखिएगा, तुमको देखने से लगेगा कि हाँ ये तो मुझे आता है। करिएगा करंट अफेयर रेडी करिएगा, कुछ नया। यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे अब टाइम मैनेजमेंट कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे ध्यान रखना नए नए मोटिवेशनल वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे नए रिसोर्स परचेज कर रहे होंगे। अब वो वक्त नहीं है दोस्तों, अब वक्त है अपनी तैयारी को धार देने का।
अब वक्त है रिवीजन पे सब कुछ कन्वर्ट करने का। अब वक्त है सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे आपने पढ़ा है उसको दिमाग में रोकने का। नया पढ़ोगे पुराना भूल जाओगे। तो जरूरी ये है कि अगर आपने पुराना पढ़ा ही नहीं है तो आराम से पढ़ते रहो यार, प्रीलिम्स के लिए कितना ही नया क्या फर्क पड़ रहा है। नई नई किताबें ले आओ, नए नए नोट्स ले आओ, नए नए टीचर्स को फॉलो कर लो, नए नए पीवाई को लगा लो, नए नए यहाँ पे एमसीक्यूज लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों कि आप सिर्फ जो है करंट अफेयर को फॉलो कर लो, पूर्वालोकन को पढ़ लीजिएगा, घटना चक्र से पढ़ लीजिएगा, तो ये इतना फॉलो करिएगा, टेस्ट इसके बाद मत लगाइएगा। रही दूसरी बात, मैं आपको बता दूं एग्जाम जो है ऑन टाइम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी सन से दिमाग में ना पालें। और एक आध इसी में 2-4 दिन बाद क्या हो जाएगा, एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, आपके सेंटर का पता चल जाएगा। आप क्या करेंगे, पहले वहां पे कहीं ना कहीं एक आध दिन पहले पहुंच जाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब पहुंचते हैं तो भीड़ भी होती है, चुनाव भी है, तो यहाँ बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए अपने जहां पे आपको जाना है सेंटर जहां होगा वहां पूछने की पूरी व्यवस्था कर लीजिएगा। तीसरी बात, नगर निगम चुनाव जो है सभी जिलों में तो नहीं हो रहे हैं, इवन कहा जाए काउंटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, तो यहाँ ऐसा कहा जा रहा है, ध्यान रखना, और एक ही साथ चरणों में नहीं हो पा रहे हैं, तो ये टेंशन नहीं लीजिएगा। आयोग ने स्पष्ट कर दिया गया है और बोल भी दिया गया है कि ईवीएम पर वोटिंग के परिणाम तो एक दिन में आ जाते हैं, लेकिन बैलेट पेपर की गिनती वक्त पर लगता है, इसलिए परिणाम आने में एक दिन का वक्त लग सकता है। मतगणना में शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की जो कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी ठीक अगले दिन, ध्यान 14 मई को प्रस्तावित पीसीएस परीक्षा कराने के लिए जिम्मेदारी इन्हीं पर है। ऐसे में परीक्षा आयोग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वही आयोग ने स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तमाम परिस्थितियों को लेकर शासन स्तर पर बातचीत हो चुकी है, और बातचीत होने के बाद उन्होंने बताया शासन परीक्षा कराने के लिए पूर्ण तरह से तैयार है, इसलिए सभी परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगे, और शासन की ओर से आश्वस्त भी किया गया है कि परीक्षा कराने में कोई बाधा नहीं है। ऐसे में परीक्षा जो है 14 मई को ही आयोजित की जाएगी। अब बताइए आयोग ये कह रहा है, इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।